तो जय बिहार जय भारत साथियों, आज की क्लास है लेक्चर 6 जो कि इंग्लिश का लेक्चर है। जो कि इसका लेक्चर है इंग्लिश का लेक्चर है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 16 यानी 16 लेक्चर लेकर आए हैं। इसके पहले हम 15 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आपको यूजेज बहुत प्रकार के पढ़ाए हैं, टेंस भी पढ़ा चुके हैं। आने वाला जो लेक्चर होगा आर्टिकल पढ़ाएंगे आपको, जो कि आपको गर्दा मजा आता है पढ़ने में। आप फिर कमेंट भी करते हैं कि सर आप अच्छे पढ़ाते हैं, इंग्लिश के यूज ऐसे ही पढ़ाते रहिए। एक बार साइंस का लाते हैं, एक बार मैथ का लाते हैं, एक बार इंग्लिश का लाते हैं, ऐसे करके आपको प्रोवाइड करते हैं लेक्चर। देखिए इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, शानदार टॉपिक है जिसका नाम है यूज टू। बोलेंगे सर ये यूज टू कहाँ से आ गया? तो ये है एक प्रकार के एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब नहीं समझे इसके मत समझिए, एक सहायक क्रिया है। सहायक इजमार पढ़े, सहायक क्रिया है। वाज वियर कैन कुड मी माइट ये सब पढ़े, यूज टू डेयर नीड ये सब पढ़े। ये सब क्या है? सहायक है। जैसे आपको नीड पढ़ाए थे कि मुझे कलम की जरूरत है, तो आप बोलेंगे आई नीड ए पेन। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मुझे कुछ चीज़ की यानी कोई वस्तु चीज़ हो, आपको नीड टू पढ़ाएं, नीडेड टू पढ़ाएं, पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। ऐसे बहुत प्रकार के आपको एक्जुलरी वर्ब पढ़ा चुके हैं। देखिएगा यहाँ पे आज पढ़ाने वाले हैं यूज टू। यूज टू का हमारे जीवन में बहुत उपयोग होता है। जैसे कि आप थोड़ा सा याद करें तो बोले तो यूज टू। देखिए आप दिमाग में ये मत रखिएगा कि यूज यानी प्रयोग, यूज यानी प्रयोग करना होता है ना, यूज यानी प्रयोग करना। तो ये दिमाग में मत रखिए कि यूज यानी प्रयोग करना होगा, वो वाला यूज होगा। नहीं, ये वाला यूज नहीं है, ये अलग से यूज लाए हैं। ये इस यूज का V1 V2 लगाएंगे ना तो वही यूज होता है, यूज होता है मतलब वो भी यूज हो जाता है। V3 लगाएंगे तो है ना, V2 और V3। तो लेकिन ये अलग है, ये है एक्जुलरी वर्ब, सहायक क्रिया है, क्योंकि ये क्रिया के स्थान पे आता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सहायक क्रिया है और क्रिया है। समझ में आ रहा है ना? तो आप भी देखिए, बोले तो यूज टू का हिंदी कुछ नहीं होता है। सिंपल आप दिमाग रखिए, पास्ट में कोई बात, जैसे मानिए आप पास्ट में आप शराब पीते थे तो आपका आदत था कि नहीं था? चाहे पास्ट में आप सुबह सुबह टहलने जाते थे तो आपका आदत था कि नहीं था? चाहे आप सुबह सुबह पढ़ने जाते थे, एकदम कितना भी पानी तूफान आया पढ़ने चले जाते थे, तो आगे किसी को बताना होगा फ्यूचर में कि यार हम लोग ना सुबह सुबह पढ़ने चले जाते थे, तो आप पास्ट की बातें बता रहे हैं, अपना हैबिट। जैसे कि मानिए आप सुबह में उठ के क्या करते हैं, नाश्ता करते होंगे, या चाना कितने लोग खाते हैं, कितने लोग पानी पीते हैं, आदत हो जाता है पानी पीना। वो पानी नहीं पिएगा तो मजा नहीं आएगा। कितना लोग सुबह में उठते उठते एकदम स्मोकिंग करने लगते हैं, उनका आदत है। तो पास्ट का आदत बता रहा हूँ ना, पास्ट का अगर आपको हैबिट यानी आदत बताना हो तो आपको क्या बनाना है? यूज टू का प्रयोग करना है। सिंपल सा एक बार और बात समझिए, पास्ट का हैबिट बनना, हैबिट मतलब आदत। पास्ट में आप जो काम करते हैं सिंपल याद रखिएगा, यूज टू का प्रयोग करना है। अगला सिचुएशन बताना हो, जैसे मानिए आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, अभी मानिए अमीर हुए हैं, आपका भी स्टोरी बताना हो तो बोलेंगे यार एक समय ऐसा था कि मैं मतलब रात भर वर्क करता था पैसे के लिए। तो आप उस समय आपका मजबूरी था, सिचुएशन था, दैट इज ए सिचुएशन, दैट वाज ए सिचुएशन। एक सिचुएशन था कि आप रात भर काम करते या रात भर पढ़ते थे। माने एग्जाम आ गया तो आपका तो एक भाई मजबूरी है, सिचुएशन है कि नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में, है ना? तो ऐसे पास्ट की बातें बताना हो, आदत बताना हो, या परिस्थिति बताना हो कि आप किस परिस्थिति में गुजर रहे थे या किस परिस्थिति में थे, तो उसमें हम हैबिट का प्रयोग करेंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे। किसका जी? यूज टू का। किसका? एक बार बोलेंगे किसका? यूज टू का। कब उसका प्रयोग करेंगे? पास्ट की कोई आदत बताना हो या आप कोई परिस्थिति बताना हो, तब यूज टू का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? अब देखते हैं, आपको इतना समझ में आ गया तो बोलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे पास्ट की आदत या सिचुएशन बताने के लिए? यूज टू। किसका? यूज। ये यूज जानते हैं क्या है? यूज का V2 है, ये V2 है यानी पास्ट रूप है। कौन सा रूप है? पास्ट रूप है, दिमाग में रखिएगा यूज टू। और टू आपको लगाता जाता है, इस बोले ना एक्जुलरी वर्ब है तो टू तो चाहिए है कि नहीं? आप नीडेड टू पढ़े, नीड टू पढ़े, सब आता है कि नहीं आता? तो इसी में आता है। ठीक है, इतना आगे बढ़ते हैं। आपको एक बार और रिवीजन करा दें कि बोलिए तो यूज टू का हिंदी क्या होता है? यूज टू कब प्रयोग करते हैं? जब पास्ट की आदत बताना हो, पास्ट की हैबिट बताना हो या आपका सिचुएशन बताना हो। पास्ट की हैबिट बताना हो या आपका सिचुएशन बताना हो, तब किसका प्रयोग करेंगे? यूज टू का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे आप मानिए आपको बोलना होगा अरे भाई मुझे शराब पीता था, मैं शराब पीता था। आदत है, था कि नहीं था? पीछे था, मैं शराब पीता था। तो आप कैसे बोलेंगे? नॉर्मल कितने बच्चे होंगे, ता था ती थी चले जाएंगे, भाग नहीं जाना वैसे करके, है ना जी? वैसे नहीं जाना, आपको सिंपल बनाना है। कैसे बनाना है? मैं खतरा आई, पढ़ा चुके हैं। मैं खतरा आई, वह ही सी। जैसे देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ आई यानी क्या होता है? आई यानी मैं होता है कि नहीं होता? होता है ना जी? बोलिए ही यानी वह होता है, लड़का, ही यानी वह, ठीक है ना? ही यानी वह, आई यानी मैं होता है। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। मिर्जा, आई यानी मैं या मुझे होता है। आई यानी मैं या मुझे, आपको कई बार बता चुके हैं, हर बार बताते हैं कि दिज ऑल आर सब्जेक्ट। अगर इसको पता नहीं है ना तो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको सबसे पहले जरूरी है आई यानी मैं के लिए आई लगाएंगे। अच्छा, ही यानी वह,
सी यानी भी हुआ, ये गड़बड़ है जी। ही यानी भी हुआ, सी यानी भी हुआ, लेकिन यह हुआ लड़का के लिए, मतलब कम झोटा वाला। किसके लिए? लड़का के लिए। वह लड़की के लिए ज्यादा झोटा वाला। आप देखते हैं ना, लड़की ऐसे बोलना होगा, ए वह शराब पीती थी, लड़की है, सी लगाएंगे। वह पानी पीता था, लड़का, ही लगाएंगे। बात समझ में आया? ये बात समझना है। अच्छा, राजू क्या है? नाम है जी, राजू का राजू होगा, सिंपल नाम है। यू यानी आप, यू यानी आप या तुम होता है। भाई हम तुम कहाँ यूज करें? हम हमेशा झुक के रहेंगे। जितना याद रखिएगा, झुक कर चलना अच्छा बात है, क्योंकि जब भी पहाड़ की चढ़ाई करते हैं ना, हमेशा झुक के करते हैं। जिस दिन खड़ा करेंगे पीछे उलट जाएंगे। झुक कर कभी भी ऊंचाई छुइए, झुक कर, क्योंकि याद रखिए झुकना आपका कमी नहीं दर्शाता है, बल्कि आपका समझिए संस्कार दर्शाता है। समझ में आ रहा है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा आपका प्रयोग करें। तो आप खतरा यू का प्रयोग। दे यानी क्या होता है? दे यानी वे लोग। दे यानी क्या होता है? वे लोग। तो वे लोग कब लगाएंगे? जब वे लोग हो। जैसे आपको बोलना होगा, मोम वे लोग मार रहे हैं, हम वे लोग खा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, बोलते हैं ना, वे लोग मेला जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। तो वे लोग खतरा दे का प्रयोग करें। मोम दे आर गोइंग टू फेयर, है ना? अब ऐसे बोल देते हैं, वे लोग मेला जा रहे हैं। तो वे लोग खतरा क्या? दे खतरा वे लोग, ठीक है ना? वे लोग। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अगला वी यानी क्या होता है? हम लोग। वी यानी हम या हम लोग। अगर बोलना होगा, हम लोग ना रात को पढ़ रहे थे, तो बोलेंगे वी वियर रीडिंग इन एट नाइट, ठीक है ना? बोलेंगे हम लोग रात को पढ़ रहे थे। तो आपको ऐसे बोलना होगा, तो आपका वी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? चाहे कौन रसगुल्ला खाएगा, तो हम लोग खाएंगे। तो अरिया में लाओ, तो हम लोग खतरा वी होगा ना ऐसे। चलिए अब पीछे जाते हैं, पीछे पीछे सब्जेक्ट समझा दी। अब देखिए, अच्छा मैं खतरा आई, अब तो मजा आएगा। मैं खतरा आई। अच्छा अब बोले पास्ट के बात है कि नहीं है? सीधा यूज टू। क्या हो जाएगा? यूज्ड टू। तो लिखेंगे आई यूज टू ड्रिंक वाइन। क्या हो जाएगा? पीना। ड्रिंक, ड्रिंक यानी क्या होता है? पीना। आपको पता है कि नहीं पता है? ड्रिंक यानी क्या होता है? पीना। ड्रिंक वाइन या एल्कोहल लिख सकते हैं, या वाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना? एल्कोहल या वाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना? एल्कोहल भी शराबी होता है। तो लिखेंगे आई यूज टू ड्रिंक वाइन, मैं शराब पीता था। आप पास्ट की बात बता रहे हैं, आपका आदत था। कितना लोग आदत हो जाता, छूटता नहीं है। कितना लोग का आदत किसी चीज़ का नशा होता है। कितना लोग को पढ़ना एक आदत बन जाता है। मैं पढ़ता था, मैं सुबह में पढ़ता था, मैं 12 बजे पढ़ता था। भाई आदत है, पढ़ते थे। राजू क्रिकेट खेलता था, आदत है भाई, है कि नहीं? राजू कभी भी खेलता था क्रिकेट, रात को बुलाएं तो भी आते थे, दिन में बुलाएं तो भी आते थे। तो राजू के लिए क्या ले जाएगा भाई? एक राजू के लिए राजू लिखते हैं, ठीक है जी? राजू के लिए राजू। अच्छा भाई खेलते थे, आदत है, यूज टू का प्रयोग करेंगे। क्या लेंगे? यूज्ड टू। तो लिखेंगे राजू यूज टू प्ले क्रिकेट। खेलना का क्या होता है? प्ले। CRICKET। एक बात और बता दें कि यूज टू के, ये यूज टू है ना, यूज टू के साथ हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है? किसका प्रयोग? V1 का। अब इन्हें V4 लगा दें, गबड़ा जाएगा, क्योंकि ये भी। अच्छा अभी बताएंगे आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो सिंपल आप समझिए कि राजू यूज टू प्ले क्रिकेट। राजू क्रिकेट खेल रहे थे भाई, उनका आदत था कि नहीं था? सिंपल सी बात है। मैं सुबह में टहलता था, आपका आदत था। जैसे कितने लोग हो जाता है सुबह में टहलना होता है, तो टहलना के लिए क्या करेंगे? आदत था आपका। तो लिखेंगे मैं खतरा आई, मैं के लिए आई। तो लिखेंगे आई यूज टू, आई यूज टू, आई यूज टू। क्या था? आपका आदत था। आई यूज्ड, एक बार देखेंगे, आई यूज्ड टू, आई यूज टू वॉक। अच्छा टहलना, देखिए भाई मीनिंग याद करना जरूरी है। खेलना प्ले, खेलना के प्ले, आना के कम, जाना के गो, देखना के लुक, सुनना के लिसन, बोलना के स्पीक। आपको ये सब छोटे छोटे वर्ड, मोबाइल है आपके पास, तुरंत सर्च मारते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। एक आता है ऐप गूगल ट्रांसलेट, उसमें आप कोई सी भी चीज़ का मीनिंग जान सकते हैं। तो ये आप रखिए, आप ये सब जानिए, खाली इतना जानिए ना, बाकी हम आपको दिखा देंगे। खैर उसकी बात नहीं है। एक ऐसा एक लेकर आएंगे लेक्चर, जिसमें आपको बताया जाए कि सी को क च क पढ़ते हैं, CH को कभी क पढ़ते हैं, CH को कभी च पढ़ते हैं, CH को कभी स पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं जी। इसका एक लेक्चर लेकर आएंगे, जिसमें आपको इंग्लिश रीडिंग करना सिखाया जाएगा। रीडिंग कैसे? तो लिखेंगे आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग होगा कि नहीं होगा? इन द मॉर्निंग, ठीक है? फुल स्टॉप। यहाँ ढेला देना जो मत भूलिएगा, नहीं तो बांस ले खोजेगा, मारेगा बहुत मार, है ना? एग्जाम में कहेगा ढेला खा नहीं लगा, फुल स्टॉप। इससे पता चलता है कि मतलब यहाँ से अंत हो गया है सेंटेंस का, बहेगा नहीं पानी, है ना? हम लोग रात में काम करते थे, ठीक है भाई, करते थे, आपका आदत था, है कि नहीं? अच्छा देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं सुबह में टहलता था। बताइए आपका परिस्थिति था कि नहीं था? था कि नहीं था? आप मानिए, आपको मानिए कोई डॉक्टर सलाह दिया होगा भाई आपको टहलना जरूरी है, तब टहलते थे, इस परिस्थिति था। मैं रात को काम करता था, आपका क्या है भाई? मजबूरी है, काम करते थे, सिचुएशन था, दैट वाज ए सिचुएशन इन दैट टाइम, है कि नहीं है? तो मैं बोलूंगा हम लोग के लिए क्या होगा? वी। हम लोग के क्या होगा? हम लोग के लिए होगा वी यूज टू, वी यूज, वी यूज टू,
अरे भाई काम कर रहे हैं। यू यूज्ड, यू वी यूज टू क्या, वर्क, वर्क लिखिए या डू वर्क लिखिए, हम वर्क लिखते हैं। वी यूज टू वर्क, वी यूज टू वर्क एट नाइट, एट एट नाइट, ठीक है ना। अब देखिएगा बोलेंगे एट क्यों लगाएं, इस रात में है, याद रखिएगा रात एक लार्ज क्षेत्र है, जिस चीज में लार्ज एक टाइम है, लार्ज समझ रहे हैं? पूरे रात की बात हो रहा है, रात रात में है ना, तो एट लगाते हैं, है ना, कि लार्ज एक एक समय है, रात छोटा थोड़ी होता है, मॉर्निंग छोटा होता है, सुबह 6 बजे से लेके 12 हेला के इवनिंग बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया, तो मॉर्निंग छोटा होता है, इन द मॉर्निंग लगा सकते हैं, लेकिन एट नाइट लगाएंगे, याद रखिएगा एट नाइट, ठीक है। आपको जब पढ़ाएंगे ना आर्टिकल, इसके बाद वाला जो लेक्चर लेके आएंगे आर्टिकल कहीं लेकर आएंगे, आर्टिकल में आपको ये पढ़ाएंगे कि आर्टिकल में ए को कभी अ पढ़ते हैं, कभी अन पढ़ते हैं, कभी ए को द को दी पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं, छोटा बड़ा सब बताएंगे आपको, ठीक है ना। अन द, ई एन दी, आर्टिकल सब बताया जाएगा आपको। हम लोग रात में काम करते हैं तो लिखेंगे वी यूज टू डू वर्क एट नाइट, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा आपको बता दें एक चीज़, यहाँ एक चीज़ बता दें। अब स्पीकिंग करते हैं, क्या करते हैं जी, स्पीकिंग करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, हम स्पीकिंग करते हैं, क्या स्पीकिंग आपको बता दें। यहाँ पे देखिए समझा दिए थे सब्जेक्ट, इसको मिटाना पड़ रहा है, मिटा दे रहे हैं, उसके बाद आपको स्पीकिंग करा दे रहा है, ठीक है। अब देखिए कि स्पीकिंग में आपको बता दे रहे हैं, चलिए आइए स्पीकिंग करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यूज टू है, क्या है, आई है, ही है, सी है कि नहीं है सब, और यहाँ पे यूज टू लेकर आए, यूज टू, ठीक है। यूज टू आपको पता चला कि पास्ट की बातें बताना हो, हैबिट बताना हो, सिचुएशन बताना हो, परिस्थिति कि आप किस परिस्थिति में थे, तो इसमें यूज टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आते हैं आगे, अगर आपको बोलना होगा यार मैं शराब पीता था, आई यूज टू ड्रिंक वाइन, मैं शराब पीता था। मैं क्रिकेट खेलता था तो लिखेंगे आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं पैसा कमाता था, आई यूज टू अर्न मनी। मैं मुस्कुराता था, आई यूज टू मैं स्माइल। बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अगर आपको बोलना होगा मैं दौड़ता था, आई यूज टू रन इन द मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, या मैं रात को दौड़ता था, आई यूज टू रन एट नाइट, मैं रात को दौड़ता था क्योंकि आपका मजबूरी था, सिचुएशन था, या आपका हैबिट हो सकता है। कितना लोग हैबिट बन जाते हैं कुछ चीज़ का, होता है कि ना, वर्क भी हैबिट बन जाता है, ना करे तो मन नहीं लगेगा। राजू दौड़ता था तो राजू यूज टू रन, राजू पैसा कमाता था, राजू यूज टू मनी। अब यहाँ पे राजू खाता था, राजू मानिए बोलेंगे राजू कमला पसंद खाता था, चाहे बोल दीजिए राजू आम खाता था, तो लिखेंगे राजू यूज टू ईट ईट मैंगो, क्या लिखेंगे, मैंगो, ठीक है। यहाँ पे आप जान लीजिएगा। अगर आपको बोलना होगा हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो लिखेंगे हम लोग, खतरा वी होता है कि नहीं होता है, तो वी यूज टू प्ले क्रिकेट। कितना आसान है, देख रहे हैं, एगो ही वर्ड है लेकर आए एक्जुलरी वर्ब में, और एक्जुलरी वर्ब में पता है क्या है, ये डिफेक्टिव वर्ब है, यानी दोषपूर्ण है, इसमें दोष उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि आपका हैबिट बताता है पास्ट का, समझ में, ये डिफेक्टिव वर्ब है ना। इफेक्टिव वर्ब भी होता है डिफेक्टिव, तो ये डिफेक्टिव है। खैर छोड़िए, डिफेक्ट है हमारा इसका मतलब है खाली हमारे बोलना सीखना है। जब बोलना सीख जाए तो धीरे धीरे किसी चीज़ को खाली पकड़ना सीखना होता है ना, हल्का सा पकड़ ले तो बस, देखते हैं ना ट्रेन का तनी सा डब्बा में खाली जगह मिल जाए तो पूरा घुस जाते हैं पकड़ के, और नहीं मिले तो कोई बातें नहीं है, तो वैसी बातें हैं। तो यहाँ पे अगर बोलना होगा आप लोग क्या करते हैं, मानिए आप लोग बोलते हैं आप लोग दौड़ते हैं, तो लिखेंगे आप लोग खतरा यू, तो यू यूज टू रन। अगर आपको बोलना होगा आप देखते हैं, आप मूवी देखते हैं, तो लिखेंगे यू यूज टू वॉच मूवी एट नाइट, अब रात में मूवी देखते थे। हैबिट आपका बता रहा है, समझ में आ रहा है ना, पास्ट की बातें बता रहा है। तो ऐसे अब बताते हैं एक चीज़, आपको स्लाइड में लाते हैं, यहाँ थोड़ा सा बातें समझेंगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, देखिएगा थोड़ा सा हम बताते हैं आपको, कोई बात नहीं, चेंज करते हैं इसको, थेम्स में जाकर इसको चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर लेते हैं बैकग्राउंड। देखिएगा आइए, अब आपको बता दें कि चलिए भाई हम तो बोलिए कि आई के साथ हम बोल दिए कि आई हो सकता है, आपके आई हो सकता है, आई यू हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है ना, राजू हो सकता है, यू वी हो सकता है, दे हो सकता है, ये सब सब्जेक्ट है। अब इन सब के साथ अगर हमें नॉट का प्रयोग करना हो, नॉट मतलब जैसे बोला वो शराब नहीं पीता था, आदत नहीं था, तो लिखेंगे ही यूज नॉट टू, क्या टू के पहले ये यूज है ना, ये यूएसईडी यूज, और टू है ना टू। अब यहाँ पे जो आपको यूज करना है, शराब पीना होगा, खेलना होगा तो प्ले क्रिकेट CRICKET, आप जो लगा दें। यहाँ पे खाना होगा तो ईट लगा दीजिए, दौड़ना होगा तो रन लगा दीजिए, खेलना होगा तो पेले लगा दीजिए, जो है चलना होगा तो वॉक लगा दीजिए, लगाएंगे ना। अब लेकिन नॉट वाला बनाना हो तो इस देखिए यूज और टू के बीच में नॉट लगाइएगा यहाँ,
यहाँ लगाइएगा नोट, ठीक है। यहाँ बता रहे हैं नोट यहाँ लगाइएगा, यहाँ नोट लगाइएगा, क्योंकि टू के पहले कॉम्प्लीमेंट के पहले नोट लगता है, समझ में आया ना। अगर आपको बोलना होगा क्या वो शराब पीता था या क्या वो सुबह में दौड़ता था, तो इस यूज टू को बाहर निकाल देंगे। या देखिए कितना लोग कहते हैं ना यार गलत है, गलत नहीं है। देखिए आप ऐसे ही बना सकते हैं, इस यूज को आप खाली यूज कर सकते हैं। यूज और डिड लगाना पड़ेगा, इस डिड इसके बदले डिड बाहर निकाल दीजिए, जो कि पास्ट टेंस में हम लोग चले जाएंगे डिड का। तो आप बोल सकते हैं डिड ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वो सुबह में टहलता था, है ना, ऐसे बोल सकते क्या वो सुबह में टहलता था। तो ये यूज प्रयोग कर सकते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, समझ में आ रहा है। बस आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, यूज डिड ही, ऐसे डिड लगा के यूज नॉट लगा सकते हैं, डिडंट लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पास्ट में चले जाएंगे। इतना झंझट के लिए से अच्छा है कि हम सिंपल ना कर दें, सिंपल नॉट ना लगा दें, हेजन नॉट लगा देंगे। सिंपल बोलना होगा मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, तो आई यूज नॉट टू प्ले क्रिकेट होगा। मैं खाना नहीं खाता था, आई यूज नॉट टू ईट मैंगो। बना लेंगे नहीं बना लेंगे, तो एक दो को कमेंट में बताइए सेंटेंस। तब तक इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय बिहार जय भारत।